चाहे चश्मा लगाओ, दूरबीन लगाओ, गॉगल लगाओ, कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि हम वित्तरागी हो चुके हैं। हमें वीतरागी बनना है। वित्तरागी हो चुके हैं, वित्त के राग में हमें ना वीतरागी दिखता है ना वैरागी दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता, मात्र हम वित्तरागी हो चुके हैं। पट्टी बंदी है, अंधी पट्टी बंदी है, अंधे है नहीं है। मां गांधारी जैसी पट्टी बांध के चल रहे हैं, काली पट्टी, राग की काली पट्टी। तत्व का निर्णय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सचिन भैया प्रश्न पूछूं क्या? दो सचिन है, शादी हो गई, घूम फिर के महाराज जी वही क्यों आते हैं? वो याद दिलाना चाहता हूं। शादी हो गई पवन भैया? शादी हो गई, कितनी? अब वो भी बताए क्या महाराज जी? एक ही हुई है। एक व्यक्ति था, उसकी भी शादी हो गई थी, पर अभी भैया एक नहीं दो हो गई थी। विचार तो नहीं है विपिन भैया? एक ही बस ना। उसने बेचारे ने धोखे से भी सोचना मत, नहीं तो लोग कहते महाराज जी चक्रवर्ती की इतनी 96,000 थी, वो चक्रवर्ती था, एक ही संभालने में ऐसा है तो चक्रवर्ती तब जब बनो तब देख लेना। सोचना नहीं कैसी स्थिति होती है हरीश भैया, बताना। एक छोटा सा दृष्टांत समझ लेना, फिर आगे समझते। एक व्यक्ति था, इतना राग इतना राग इतना राग, एक तो ठीक थी, उसने दूसरे से भी शादी कर दी। स्वप्निल एक ना, ठीक है, सोचना नहीं, अभी कथा सुनेगा तो स्वयं कह देगा कि उसने दूसरी भी शादी कर ली। अब एक को मनाऊं तो दूसरी, दूसरे को मनाऊं तो पहली, अब किसको संभाले? अब दोनों को बेचारों को संभालना पड़ता था, कभी इसकी कभी उसके मन की। ये नाराज हो तो घर बर्बाद, वो नाराज हो तो दोनों घर में। वो तो फिर भी एक अच्छा था, पिछली जो कथा में कुरंगी की कथा वो अलग अलग तो रखा था, इसने साथ ही में घर में रखी थी, दोनों साथ में थी। और आपस में फिर मिठास होती है ना माँ, दो सौत एक घर में, मिठास की खट्टा सब आप समझ लेना। वह दोनों एक साथ, वो बेचारा जहां रहता था, खाते समय भी बेचारे को 2 थाली में भोजन करना पड़ता था। किसको नाराज करे? इसकी थाली खाए तो वो नाराज, उसके थाली में खाए वो नाराज। अब 2 थाली, एक ग्रास इधर से एक ग्रास इधर से, एक ग्रास इधर से एक ग्रास इधर से, क्या कर सकता था? रागी था। अब 2 अलग कमरे भी नहीं चलते थे, दोनों को एक ही कमरे में, अलग अलग। तुम मेरे बारे में कुछ भर दो तो दोनों के लिए एक ही कमरा और एक ही बेड पर। वह सेवा कर रहे थे। रात में एक दिन एक पत्नी एक पैर दबा रही थी, दूसरी पत्नी दूसरी तरफ से पैर दबा रही थी। अब माताओं का काम क्या होता है? शांत बैठना है ना। काम करते रहेंगे तो मुंह अपना चलता ही रहता है। पैर दबा रहे थे, पति की शांति से उसको सोने देते, पैर दबाते पर नहीं। बातें शुरू हो गई, ये पैर मेरा, ये पैर तेरा, ये मैं पैर दबा रही थी ना, इधर की साइड मेरी, उधर की साइड मेरी, मैं इधर का पैर दबाऊंगी तो ठीक है। इतने तक बात चल गई। बेचारा अब क्या कर सकता था? बनाई थी तो क्या करना सकता था? अब कहते लोग जरूर है सचिन भैया, कौन किसको उंगली पे नचाता है भगवान नहीं जाने, आप ही लोग जाने, हम नहीं जानते। हाँ, लोग कहते कि कभी ऐसे नचाते कभी ऐसे नचाते, कठपुतली को ऐसे और पतंग को ऐसे नचाते, पर आप ही निर्णय करना कौन किसको नचाते। दोनों ने तय कर लिया था क्या? आधा मेरा आधा पति तेरा, ये पैर मेरा ये हाथ मेरा, ये हाथ और पैर तेरा। दोनों देखना, रागी व्यक्ति। अब किसको नाराज करूं? इसको मना कर दो तो वो नाराज, उसको मना करो तो नाराज, इसलिए दोनों को बेचारे सुन रहा था। अब क्या सुनना, काम क्या रहता है? पहले आप सुनाते हैं और बाद में क्या करना पड़ता है? फिर वो सुन रहा था, बेचारा सुन रहा था। फिर बातों बातों में फिर कैसी बात होती है माँ, देखना, ये भाग मेरा, ये पैर मेरा, ये पैर तेरा, पर ध्यान रखना धोखे से भी मेरा तेरा पैर मेरे पैर पर नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ, मेरा पैर भी तेरे पैर पे नहीं आएगा, तेरा भी मेरे पैर पे नहीं आएगा। आ गया तो क्या करोगी? अब ऐसी तो बात तो करते ही नहीं है ना, नहीं करूंगी। और आ गया तो बच्चे बच्चे भी खेलते ना, ये भाग मेरा ये भाग तेरा, तू इधर नहीं आएगा मैं उधर नहीं आऊंगा। और आ गया तो जाके खड़ा हो गया, अब क्या करेगा?
उसने भी कह दिया, और पैर मेरा आ गया तो मैं पैर उस कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगी। दूसरी कहती नहीं, मैं उधर मैं तेरा पैर इधर आया तो तू देख लेना क्या कर लेगी, मैं मूसल से कूट दूंगी, तुम ध्यान रखना। पैर किसका था? पैर किसका था जीतू भैया? पैर उस पति का था, पर बेचारा सोच रहा था अब दोनों को ना किसी को मना कर दो तो नाराज हो जाएंगे। पैर किसका परेशान हो रहा था? बांट लिया था दोनों ने, ये पैर मेरा वो पैर तेरा। उसने कहा इधर आया तो कुल्हाड़ी से तोड़ दूंगी, उधर आया तो मूसल से काट दूंगी। बस क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? एक ने उठाया इधर का पैर रख दिया, देखती हूं क्या करती है। वो गई भाग के ले आई कुल्हाड़ी और खट। उसने कहा तूने काट दिया, ले मैंने दूसरा पैर तुम्हारे ऊपर रख दिया, अब क्या करती? वो दूसरी ले आई मूसल, कूट दिया। कौन हो गया लंगड़ा? कौन हो गया? फिर हुआ लंगड़ा। पति बेचारा लंगड़ा हो गया, पर मुंह से शब्द नहीं निकाल पाए। क्यों? किसको नाराज करूं? राग राग, ये राग ही तो टपक रहा था। किसको नाराज करूं? इसको नाराज करूं कि उसको नाराज करूं? दोनों भी। फिर दूसरी रात आई, अब एक तरफ ये और एक तरफ ये। अब सोना था तो अब पत्नी ने कह दिया कि नहीं, मैं तो आज आपके सर हाथ पे ही सर रखूं। अब एक ने कह दिया, दूसरी मानने वाली थोड़ी थी। बेचारे ने दोनों हाथ, हरीश भैया क्या किए, इधर एक हाथ रख दिया, इधर एक हाथ रख दिया, इधर एक हाथ रख दिया। उतने में पुराने जमाने की बात है, आज तो हिम्मत है नहीं किसी की दो दो करने की। पुराने जमाने की बात है, तब वो मिट्टी का दिया चलता था, और मिट्टी के दिया में वो जो बात रहती थी, और बेचारा चूहा बहुत परेशान था, उसको बहुत दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला था। उस दिन रात में उस कमरे में उसको वो दिया चलते हुए उस तेल का, खाने वाला तेल रहता है ना, उस तेल का दिया लगा के रख दिया था। और सोया कैसे था पति? रवि भैया इधर हाथ इधर हाथ। वह चूहा आया, उसको तो वह तेल चाहिए था, मीठा तेल मिल गया उसको। उसने वो दीपक को की बात को, दो तरफ रहती ना ऐसी लंबी बात, उस इधर से पीछे से बात उसने उठाई, और वैसी जलती रहती है जब तक बाती में तेल रहता है, उठा के कहीं रख दो तो जलती रहती है। वो ले आया, बाती को उठा के लेके उस पति के आंखों के ऊपर से चला गया। देख रहा है वो पति क्या कर रहा था, देख रहा था कि वो चूहा आ रहा है, जलती हुई बात लेके आ रहा है, मेरे सर पे आया, बाल जल गए, आंखों पे आया, एक आ गई दूसरी आ गई, फिर भी हाथ, फिर भी हाथ कहाँ थे? फिर भी हाथ दोनों। फिर लोगों ने पूछा भाई तेरी टांग कैसे टूट गई, तू अंधा कैसे हो गया? फिर वो ही उसने कहा, हकीकत बताई। उसने कहा तू बोल नहीं पाया था, पैर तेरे टूट रहे थे, अरे बोल लेता तो फिर क्या हो जाता, एक नाराज होती फिर दूसरों को किसको समझाता, आंखें तेरी चली गई, तू अंधा हो गया, तो ठीक है अब अंधा हो गया क्या करूं, पर किसको नाराज करता? इधर का हाथ उठाता तो इधर से मिलती, इधर का उठाता तो इधर से मिलती, क्या करता? खुद अंधो दपी। अंधे में अंधा कौन? वो तो बेचारा दो ही में अंधा हो गया, तुम कितनों में अंधे हो गए? अंधे में अंधा कौन? जो रागी है, इतना सा राग नहीं छोड़ पाया, मैं इसको नाराज करूं कि उसको नाराज करूं, दोनों को संभालने के चक्कर में दोनों आंखें दोनों पैर चली गई। अब काम का बचा नहीं बचा। अंधे नहीं हो ना? अब बोलो कौन कौन ऐसा करता है, देखता हूं। उसके जैसी तो आंखें फूटी नहीं है हमारी, पर राग ने कितनी हमारी आंखें फोड़ दी है, निर्णय तत्व का हम नहीं कर पा रहे हैं। किसने कितनों के साथ राग कर दिया हमने, कितनों के साथ राग कर दिया हमने। उस वित्त से राग, कभी किसी से राग, कभी किसी से राग। राग है तो कहीं ना कहीं द्वेष भी नियम से है। छोड़ दो, मत उल्लू और इंसान एक साथ बनो। बोलते ना मिक्स रूप, वैसे नहीं करना। कुमानुस वहां कुभोग भूमि में पता है क्या, आधा इंसान आधा तिर्यंश होता है, ऐसी स्थिति है। इंसान इसलिए बने कि दिन में दिख जाए, पर हमें ना इंसान दिन में देख रहा पा रहा है, ना वो रात में देख पा रहा है। दोनों का मिश्र अवस्था बन गई है उस राग के कारण। वीतरागी वैरागी बनना है तो वित्तराग को छोड़ना होगा।
कितना वित्तरागी है, कितने वित्तरागी है। दिन में रात में सुबह शाम मात्र लगे हैं कमाने के पीछे। इनको जोड़ो उनको जोड़ो, ये पैसा वो संपत्ति ये धन, कुछ काम नहीं आएगा। मत बनो अंधे, मत बनो अंधे, मत बनो रागी। नहीं होना रागी। रवि भैया क्यों ऐसे कर रहे हो? अभी तक ऐसा था ना, ऐसा हाँ बोलना था, ऐसा क्यों कह दिया? है रागी महाराज जी, सत्य है। वो तो कथा एक दृष्टांत था, सामान्य बात थी, पर हमारी नहीं है स्थिति माँ ऐसी। कभी बच्चे को संभालो, बच्चे के पिता को संभालो, कभी सास ससुर को, कभी माता पिता को, कभी आने जाने वालों को, कितनों के साथ राग जोड़ के रखा है। उनके कारण मैं अपना कितना अस्तित्व खो रहा हूं, हमें भान नहीं है। अंधे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। मत हो अंधे, मत बनो रागी। 10 बज गए हैं, अंधे होने जाना है ना, वित्तरागी। अच्छा शुक्रवार है इसलिए शांति से बैठे सब लोग। समझो। और एक प्रश्न पूछा, का शूरो, कौन शूरवीर है इस संसार में? हम सोचते हैं कि मैंने इसको पकड़ लिया, इसको मार दिया। दूसरे को जीतना किंचित भी कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है। बहुत सारे सहस्त्र भट्ट, कोटि भट्ट, लक्ष भट्ट, सब भट्ट हो गए, पर वह मात्र दूसरों को जीतने वाले थे। स्वयं को जीतने वाले कोई स्वयं भट्ट नहीं है, नहीं है। मात्र दो ही के पीछे तो पूरा संसार चल रहा है, दो ही के पीछे चल रहा है। एक तो राग द्वेष है, नहीं तो श्री और श्रीमती। कौन और बचा? श्री वित्तरागी और घर में, दो के अलावा बाकी कुछ संसार बचा ही नहीं है। को शूरो, कौन शूरवीर है? किसी को, किसी के राज्य को हड़प करना, किसी की संपत्ति प्राप्त करना, बहुत धन कमा लेना, बहुत शादियां बहुत कर लेना, ये किंचित भी शूरता नहीं है, नहीं है। कितना हमारा दिल सस्ता है, कितना हमारा मन ऋषभ सस्ता है। कोई ललना सामने से मुस्कुरा के चले जाए, हमारा दिल का पलना हिल गया। मैंने यहाँ कह रहे हैं, यो ललना लोचन बाने नच व्यथिता। वही शूरवीर है, वही शूरवीर है विपिन भैया, जो किसी युवती के कटाक्ष मुस्कुराहट को भी देखकर अपने हृदय को, अपने आप को संभाल के रखता है। वही संसार में शूरवीर है, दूसरा कोई शूरवीर नहीं है। बस एक बस फोटो क्या देख ली, हमारे भी फोटो उसके साथ हो गए। ललित डॉक्टर कौन? यो ललना, ललना के लोचन बाणों से, नयन बाणों से जो व्यथित नहीं हुआ है, जिसका पलना दिल का नहीं झूलता है, वही वह शूरवीर है। कितना सस्ता हमारा दिल है, कितना सस्ता मन है, कितने सस्ते हमारे भाव है। नहीं भूख जाते, नहीं पिघल जाते, तुरंत पानी पानी हो जाता है। बर्फ भी पिघलने में कम समय लगता है निखिल भैया, पर हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। थोड़ा सा पानी ललना के आंखों से आ गया, थोड़ी सी मुस्कुराहट के आ गई, हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए, पता ही नहीं चलता। अमोघ वर्ष महाराज कह रहे, मन की बात नहीं कह रहे। कल परसों देख लेना रवि भैया, कारी का 8 है ना, तो ठाट माट से गांठ भी समझनी पड़ेगी ना। क्यों फिसले, क्यों फिसले? वो आंखों का पानी ही देखा था, आंखों के पानी को देखकर फिसल गए। कोई व्यक्ति बाहर, जितनों के हाथ पैर टूटे, बहुत लोग बाहर पड़ गिरते हैं, अधिकांश लोग अपने घर में ही चिकनी बनाई ना तो उन्हें, और घिसो और चिकनी बनाओ और चिकनी बनाओ। जितनी चिकनी बनाओगे वही पैर फिसलता है, जितना चिकना बनाओगे ना वही पैर फिसलता है चारित्र का भी। और करो चिकनो फर्शों को, और करो चिकनो फर्श को, स्वप्निल वही पानी गिरता है। आंखों का पानी चिकनाई पे गिरा, पानी के साथ चिकनाई, और तुम भी गले गए। कौन कौन? अरे बड़े बड़े युद्ध तक पिछले जन्म में रामायण महाभारत पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। जब शत्रु पक्ष मजबूत होता है, सेना के द्वारा उसको जीता नहीं जाता था। पढ़ लो, उस पद्म पुराण में कथा आई है।
जब युद्ध को जीतना था, पता चल गया कि अब ये सामने वाला मुझसे जीतने वाला नहीं है, नगर की सुंदरी को युद्ध के बीच में से घुमा दिया, बस राजा फिसल गया। अब उतने में उसने जीत कर ली। किसको जीता? दूसरों को जीतना कठिन नहीं है, दूसरों को जीतना कठिन नहीं है, अपने मन को जीतना, अपने परिणामों को जीतना सबसे बड़ी कठिन बात है। घड़ी भी गिर गई बेचारे, कठिन है, वो भी डर गई बेचारी। क्या क्या सुनाएंगे महाराज जी ऐसा। समझो, मात्र दो का संसार चलना है, कमल और कमला। किस में फंसे, किस में फंसे? बेचारा वो भौरा प्रतीक कैसे पिघल जाते हैं। ऐसा वह भौरा जब कमल की पंखुड़ी में फंस जाता है, वो सोचता है वो कोमल है, कोमल कोमल है, कोमल को नहीं परेशान करे, इसलिए बेचारा उसी कोमल कमल में मर जाता है। और आप स्वप्निल भैया, कोमल कमल तो नहीं मिला, पर कमला भी कोमल थी, सो हम भी उसी में अटक कर फंस गए। दोनों हाथ फंसे हैं विनय सागर जी के, श्री और श्रीमती। श्री तो मिल गई, अब श्रीमती के पीछे है। हाँ, हम भी लाइन में हैं। श्री और श्रीमती दो ही के पीछे तो संसार चल रहा है। कांता और कनक, सोना यानी कनक, कांता यानी कांता। वो शूरवीर नहीं है, शूरवीर नहीं है, क्यों क्रूर नहीं है, तभी तो हार हो गई थी। स्वप्निल शादी हो गई, शादी हो गई। क्या हुआ था शादी के दिन? कुछ नहीं हुआ था, शादी के दिन ही बेचारे ने हार मान ली थी। विपिन भैया, निखिल भैया, हार मान ली थी ना। शादी के दिन ही बेचारा गर्दन नीचे खड़ा करके हो गया था, डाल दे गले में हार। जैसे गले में हार डाला, हार डालने के पहले ही हार गया था बेचारा, डाल दिया अब गले में हार, फिर भी तैयार है, सब बैठे हैं विनय पंडित जी, सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे नाम ले तो बेचारे छुप जाते हैं ऋषभ कि महाराज मेरा नाम ना ले। नहीं हारे थे, हार गए थे ना निखिल भैया। हार अभी हाथ ही में था, गले में पड़ा ही नहीं था। बेचारा तभी से देवीदास चरणों को देख रहा था, कैसी है देवी, आंखों में भी नहीं देख पाया था। कहाँ थी गर्दन, कहाँ थी गर्दन, ऐसे की थी का